सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें, एक ऐसी भर्ती जिसमें ना तो आपका फिजिकल होता है, ना मेडिकल होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है। सिंपल आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। 300 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया जॉब यहाँ पे रहने वाली है। लगभग 40,000 रुपए से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, और खास करके रिटन एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के सेंटर्स होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें आप सभी को बताई जाती हैं, पहले एक बार आपको ध्यान से देख लेनी है, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो और आप सही तरीके से इसके लिए अप्लाई कर पाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। 14/12/2023 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। नोटिस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए ग्रॉस प्रीमियम ऑफ मोर देन रेट 17,644 करोड़। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि कंपनी पर्पस टू रिक्रूट यंग एंड द डायनामिक कैंडिडेट for its office all over India. Application are invited from eligible Indian citizen for the post of assistant। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है कि आपके लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो ऑल ओवर इंडिया यंग कैंडिडेट के लिए निकाली गई हैं, और ये असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब अगर इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी को यहाँ पे बताई गई है कि 300 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जो कि प्रोविजनल है। ये वैकेंसी आपकी घट बढ़ सकती है, इनमें कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। ये आपको लगभग हर भर्ती में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी स्टेट वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो जिस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती है उसी के लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे RLT भी होता है। RLT यानी कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपका होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की भाषा आपको आती है या नहीं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी राज्य से अप्लाई करें, बाकी का अगर किसी अन्य भाषा आपको आती है तो आप उसी राज्य से अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो RLT में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको केवल उसी स्टेट में अप्लाई करना है जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। सभी स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको दी गई हैं। कैसे आप ये चेक कर पाएंगे, नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज आपको वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को जो रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है वो आप सभी को बताया गया है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो 37,000 रुपए पर मंथ इनिशियल स्टेज में आप सभी को दी जाएगी। इसके बाद जो आपके प्रमोशंस वगैरह होते हैं, इसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाती है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपके भत्ते वगैरह, अदर बेनिफिट, जैसे आपको लमसम जो मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को मिलती हैं। तो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, सभी भत्ते वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30/9/2023 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे आपने BA, BCom, BSc कुछ भी कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल एक डिग्री चाहिए, कितनी भी परसेंटेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि नॉलेज ऑफ द रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ द रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल। तो आप सभी को क्लियर कर दिया गया है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हैं वहां की भाषा आपको आनी चाहिए, भाषा की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपको वहां के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि हिंदी राज्य के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां की भाषा लिखना बोलना आता हो, तभी जाके आपका काम चलेगा। अगर यहाँ पे बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, खास करके उन कैंडिडेट के लिए जो कुछ वैकेंसी से ओवरेज हो चुके हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। उम्र की गणना 30 सितंबर 2023 से की जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 साल उम्र सीमा यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप SC या ST से बिलोंग करेंगे तो 5 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है।
अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करेंगे तो आपको 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। साथ ही में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेन क्राइटेरिया हैं, वो है एक क्वालिफिकेशन, एक आपका एज क्राइटेरिया। क्योंकि यहाँ पे लंबाई, चेस्ट, फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, केवल अगर आप क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपका एज क्राइटेरिया इसके अंडर आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की, तो देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह आप सभी को दी गई है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। 30 सितंबर से आपकी हर एक चीज की यहाँ पे गणना की जाएगी। इससे पहले आप सभी को यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी कुछ और डिटेल्स के बारे में कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पहले आपको ऑनलाइन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो जाता है, इसके बाद फिर आपका नंबर आता है रिटन एग्जामिनेशन का। और जो बच्चा रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेता है, क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस स्टेट की भाषा आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए कोई भी नंबर वगैरह नहीं होते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है वो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पे बेसिस होती है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की बात करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होता है और ये जो पेपर होता है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स आप सभी को बताए गए हैं, तो यहाँ पे आप सभी को सारी चीजें क्लियर की गई हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं 200, जिसके लिए हर एक सेक्शन में 50-50 नंबर दिए जाते हैं। यानी 250 नंबर का आपका टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो बस यही एक स्टेज है जो कि आपको क्वालिफाई करनी है। बाकी का आरएलटी डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप एक सही स्टेट से अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी का यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपका एक यहाँ पे एक जो सही अंक आपको मिला है उसका आपको जो अंक होगा वो यहाँ पे काट लिया जाएगा। यानी 1.25 जो अंक होंगे वो आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 यहाँ पे देख सकते हैं असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्ट एज द पेनल्टी। साथ ही में आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। केवल इंग्लिश को छोड़ के बाकी के सभी सेक्शन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट के बारे में कि कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 16 दिसंबर 2023 दी गई है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाई है और इसकी जो लिंक एक्टिवेट होगी वो होगी आपकी 18 दिसंबर 2023 को। तो 18 दिसंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप सभी को पूरी जानकारी दी गई है। तो वहां पे कनेक्ट होकर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से डायरेक्टली जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर एक चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। या फिर आप हमारी वेबसाइट studyfordreams.in पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा और वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 6 जनवरी 2024 और इसी दिन आप इसकी एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट चीज आती है इसकी एप्लीकेशन फीस के। इसके लिए एप्लीकेशन फी कितनी होगी, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 6 पे दे रखा है एप्लीकेशन फीस सर्विस चार्जेस आप सभी को दिए हुए हैं। तो ऑल एप्लीकेंट जो रहेंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को छोड़ के और जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं कंपनी के उन्हें छोड़ के उन सभी कैंडिडेट के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो 1000 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। साथ ही में प्लस जीएसटी यहाँ पे आप सभी को देना होगा। आप सभी को बता दें कि ये अमाउंट आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कुछ ज्यादा ही है और आप सभी को बता दें कि इस तरीके की जो भी जॉब्स होती हैं वो आपको इनमें ज्यादा ही एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिलती है। एससी एसटी की अगर हम बात करें या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो 250 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होती है। तो ये सभी कैंडिडेट का मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करके भी आप इसके नोटिफिकेशन को फाइंड
कर सकते हैं और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छी जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए केवल आपको रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, RLT डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर ही लेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।